पोस्टर के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री, यानी कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर इस पोस्टर में उनके समर्थक जो है वो दर्शा रहे हैं। और एक मैसेज जो है वो काफ़ी साफ है। मैसेज ये है कि एमआईएम जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये साफ किया है कि 20 नवंबर के दिन जो है वो मतदान किए जाएंगे और 23 तारीख के दिन रिजल्ट आएगा। जी आपको बता दें कि महाराष्ट्र के चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद से ही महाराष्ट्र की सियासी काफ़ी गर्म हो चुकी है और लगातार तमाम पार्टियां जो है वो अपने तरफ लोगों को रुझाने में लगे हुए हैं और अपना जो दल है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। इसी बीच दोस्तों आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के बारे में। आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लगातार महाराष्ट्र के अंदर जद्दोजहद की और उसका नतीजा ये रहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में जो है और उससे पहले विधानसभा चुनाव में जो है एमआईएम अच्छा खासा जो है वहाँ पे अपना वोट परसेंटेज लेके आई है। 2 विधायक मौजूदा वर्तमान में 2 विधायक भी है। उसके अलावा जो है औरंगाबाद लोकसभा सीट भी जीतने में कामयाब रही थी। हालांकि इस बार जो है कुछ वोटों से हार गए एमआईएम के जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है इम्तियाज़ जलील। लेकिन अब चर्चा गर्म ये है कि एमआईएम के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो है एमआईएम पार्टी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में रहेगी। उनका कहना यह है कि बिना एमआईएम पार्टी के जो है महाराष्ट्र में कोई भी दल सरकार नहीं बनाएगी। और चर्चा तो ये भी चल रहा था कि शायद हो सकता है कि महाविकास अघाड़ी कुछ सीटों पर मान जाए, कुछ सीटों पर बात हो जाए, कुछ सीटों पर गठबंधन हो जाए और जो है सब साथ मिलकर चुनाव लड़े। दोस्तों आपको बता दें कि इस बीच जो है महाराष्ट्र के कुछ जगहों पे जो है एक ऐसा पोस्टर देखने को मिला है। ये स्क्रीन में रहा पोस्टर। इस पोस्टर के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है भावी मुख्यमंत्री, यानी कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील को भावी मुख्यमंत्री के तौर पर इस पोस्टर में उनके समर्थक जो है वो दर्शा रहे हैं। और एक मैसेज जो है वो काफ़ी साफ है। मैसेज ये है कि एमआईएम जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में होगी। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरह से चलो मुंबई का नारा इम्तियाज़ जलील ने दिया और जो है सब लोग जो औरंगाबाद से कूच किए मुंबई की तरफ और जो भीड़ इकट्ठा हुई थी गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़, गुस्ताख नबी के ख़िलाफ़ जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो भीड़ ऐतिहासिक थी। लोग तो ये भी कहते हैं कि इस तरह की भीड़ जो है अमूमन देखा नहीं जाता है और जो महाराष्ट्र के अंदर जो है इस तरह के कोई भी जो एक मुस्लिम शख्सियत, मुस्लिम नेता या लीडर के तौर पर उभरा हो और वो इतनी भीड़ को लेकर बहुत ही रेयर केस में से देखा गया है। तो एक जो है इसके बाद जो है कहीं ना कहीं इम्तियाज़ जलील का ग्राफ भी ऊपर को उठा है और इससे फ़ायदा क्या हुआ है? इससे फ़ायदा एमआईएम पार्टी को हुआ है। और ख़ास तौर पर देखा जाए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र के अंदर मजबूत हुई है तो देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि आने वाले चुनाव में जो है एमआईएम पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। हालांकि रिपोर्ट तो ये भी था कि वो 25 या 30 सीट पर जो है वो देख रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ये ऑफिशियल खबर नहीं है, खबर छपी थी। तो अब जब इलेक्शन कमीशन ने चुनाव का तारीखी ऐलान कर दिया है तो अब तो बहुत जल्द ही मेरे ख्याल से जो है फटाफट वो टिकट का भी अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो देखने वाली दिलचस्प बात ये रहेगी कि एमआईएम कितनी सीटों पर कामयाब होती है। क्या महाराष्ट्र की जनता जो है वो एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है एनडीए है जो बीजेपी के साथ अजीत पवार साहब हो गए या फिर शिंदे साहब जो वर्तमान में सीएम हैं, ये तमाम लोग इधर हो गए। तो देखने वाली दिलचस्प बात ये होगी कि एमआईएम बीच में जगह बना पाती है कितनी सीटों पर, क्योंकि इस बार जो महाराष्ट्र के अंदर चुनाव है वो कोई भी, मेरा जहाँ तक एनालिसिस है कि कोई भी पार्टी जो है वो फुल बहुमत लेके नहीं आएगी या गठबंधन कह लीजिए, कुछ ना कुछ सीट आगे पीछे ऊपर नीचे होगा। तो इसमें जो है अगर एमआईएम अगर 15-20 सीट भी जीत के लिए आती है जैसे समर्थकों का कहना है कि किंग मेकर, तो बन भी सकती है क्योंकि राजनीतिक में कुछ भी जो है वो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। जनता जनार्दन है वो फैसला करती है। तो न्यूज़ ये है कि महाराष्ट्र का जो है वो चुनावी बिगुल जो ऑफिशियल तौर पर फूका जा चुका है और जो है 20 नवंबर के दिन मतदान होने हैं और 23 को रिजल्ट आने हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।